नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ऋतुराजः बसन्तः। आज हम ऋतुराजः बसन्तः निबंध पढ़ेंगे। भारतवर्षे क्रमशः षड् ऋतवः आगच्छन्ति। भारतवर्ष में क्रम से 6 ऋतुएं आती हैं। बसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिराश्च शिशिराच इति षड् ऋतूणां नामानि सन्ति। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 करते 6 ऋतुओं के नाम हैं। सन्ति करते हैं। नामानि सन्ति नाम है। एतेषु ऋतु बसन्तः ऋतुराजः कथ्यते। इन ऋतुओं में बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं। कहा जाता है, किसको कहा जाता है ऋतुओं का राजा? बसंत ऋतु को। षड् ऋतवः केवलं भारतवर्षे एव भवन्ति। 6 ऋतुएं केवल भारतवर्ष में ही होती हैं, भारत में ही होती हैं। चैत्र मासात आरभ्य वैशाख मास पर्यंतम, यहाँ पे ऊपर अंग की बिंदी, इसको म पढ़ते हैं संस्कृत में। चैत्र मासात आरभ्य वैशाख मास पर्यंतम। चैत्र महीने से आरंभ हो करके वैशाख महीने तक, वैशाख महीने पर्यंत बसंत ऋतु कालः भवति। अब बसंत ऋतु का समय बताया गया है चैत्र और वैशाख का महीना। तो चैत्र हमारे पास मार्च का महीना और वैशाख आ गया अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत ऋतु होती है, चैत्र और वैशाख महीने में। हिंदू महीनों के नाम हैं ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है। जो हमारे भारतीय महीने हैं उनका ज्ञान कम ही लोगों को है, तो उसके विषय में भी मैंने उस वीडियो में जानकारी दी है। बसंत ऋतु काला समशीतोष्णः सुखदः मनोहारी च भवति। बसंत ऋतु का जो समय है वह समशीतोष्ण। समशीतोष्ण का अर्थ होता है कि ना अधिक सर्दी होती है ना ही उष्ण गर्मी होती है, और यह समय सुखद और मनोहारी होता है। सुखद च का अर्थ है और, मनोहारी होता है जो मन को अच्छा लगता है, भवति होता है। अस्मिन् ऋतौ सर्वे जनाः प्रकृति। इस ऋतु में सब लोग प्रकृति सौंदर्यम, यहाँ पे भी अंग की बिंदी है, यहाँ पे सौंदर्यम दृष्ट्वा मोदन्ते सुखम च अनुभवन्ति। इस ऋतु में सभी लोग जो हैं प्रकृति के सौंदर्य को देखते हैं और सुखम च अनुभवन्ति, सुख का अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं। बसंत ऋतु अन्य नाम कुसुमाकरः मधुमासः चापि अस्ति। बसंत ऋतु का अन्य नाम कुसुमाकरः मधुमासः अपि चापि करते हैं और भी हैं। तो बसंत ऋतु का अन्य नाम कुसुमाकर और मधुमास भी है। बसंत ऋतौ पुष्पाणाम शोभा सर्वस्य मनः हरन्ति। बसंत ऋतु में पुष्पों की शोभा, फूलों की शोभा सबके मन को हरती है। शीतल मंद सुगंध युक्त वायु बहती। शीतल होता है ठंडी ठंडी, शीतल धीमी धीमी, मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे, सुगंध सुगंधित, सुगंध से युक्त वायु बहती है, हवा बहती है। कृषकः निज क्षेत्रेषु सस्या समृद्धि, यहाँ पे समृद्धि, समृद्धिम। कृषकः, कृषकः कहते हैं किसान को। किसान अपने क्षेत्रेषु खेतों में सस्या फसलों की समृद्धि दृष्ट्वा को देखकर अतीव सुखम अनुभवन्ति, अत्यधिक सुख का अनुभव करते हैं। सरोवरेषु तडागेषु च शीतम निर्मलम जलम भवति। सरोवरों में
च और तड़ागों में, तड़ागेषु का अर्थ है तालाबों में। शीतम निर्मलम जलम भवति, ठंडा और स्वच्छ निर्मल होता है, साफ जल होता है। अस्मिन् ऋतौ कोकिलस्य कूजनम, इस ऋतु में कोकिलस्य, कोकिल कहते हैं कोयल को, कूजनम पक्षिणाम, कोयल की जो कूक है उसकी ध्वनि है, पक्षिणाम पक्षियों का, मनोहरम कलरवम श्रुत्वा, बड़ा ही मनोहर, कलरव ध्वनि, श्रुत्वा सुन करके, जनः लोग, प्रसन्नताम अनुभवन्ति प्रसन्नता अनुभव करते हैं, प्रसन्न होते हैं। आम्रोद्यानेषु मंजरीणाम सुमनोहरा, आम्रोद्यानेषु आम के बगीचों में, मंजरीणाम आम के ऊपर जो बौर पड़ता है, फूल पड़ता है, सुमनोहरा उसकी जो मनोहर गंध, उसकी मनोहर गंध सर्वत्र प्रसरती, सब जगह फैल जाती है। बसंत ऋतु नाति, बसंत ऋतु में नाति, ना अधिक शीतम भवती, ना अधिक ठंड होती है, ना च उष्णम भवती, ना अधिक गर्मी होती है। उद्यानेषु विहगाः मदमस्ता भवन्ति, उद्यान में पक्षी मदमस्त होते हैं। बसंत काले, बसंत काले प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्यवर्धकम भवति, बसंत काल में प्रातः घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य वर्धक होता है। भवति का अर्थ है होता है, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य को ठीक रखने वाला होता है, स्वास्थ्य वर्धकम भवति। जनः उद्यानेषु इतस्ततः भ्रमन्ति, लोग बगीचों में, उद्यानों में इधर उधर घूमते हैं। पुष्पाणाम मकरंदम पीत्वा, पुष्पों के रस को पी करके, भ्रमरः भौरे, उन्मत्तः उन्मत्त, मदमस्त, भवन्ति होते हैं। बसंत समय, बसंत के समय में जड़ चेतन सर्वेषां मना प्रसीदति, चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सबके मन प्रसन्न होते हैं। एतस्मात् कारणात्, इसी कारण, बसंतः ऋतुराजः रूपे प्रसिद्धः अस्ति, इसी कारण बसंत ऋतुराज के रूप में प्रसिद्ध है। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर, इनमें ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु को कहा जाता है। इसको एक बार देख लीजिए दोबारा, अब मैं हिंदी नहीं समझाऊंगी इसकी। भारतवर्षे क्रमशः 6 ऋतवः आगच्छन्ति, बसन्तः ग्रीष्मा वर्षा शरद हेमंत शिशिराच इति 6 ऋतूनां नामानि सन्ति। एतेषु ऋतु बसन्तः ऋतुराजः कथ्यते। 6 ऋतवः केवलं भारतवर्षे एव भवन्ति, चैत्रमासात् आरभ्य वैशाखमासपर्यन्तं बसंत ऋतौ कालः भवति। बसंत ऋतौ कालः समशीतोष्णः सुखदः मनोहारी च भवति। अस्मिन् ऋतौ सर्वे जनाः प्रकृति सौंदर्यं दृष्ट्वा मोदन्ते, सुखं च अनुभवन्ति। बसंत ऋतौ अन्यनां कुसुमाकरः मधुमासा चापि अस्ति। बसंत ऋतौ पुष्पाणां शोभा सर्वस्य मनः हरति, शीतलमंद सुगंध युक्तः वायुः वहति। कृषकाः निज क्षेत्रेषु सस्य समृद्धिं, यहाँ पे समृद्धि में समृद्धिं दृष्ट्वा अतीव सुखम अनुभवन्ति। सरोवरेषु तडागेषु च शीतं निर्मलं जलं भवति। अस्मिन् ऋतौ कोकिलस्य कूजनं पक्षिणां मनोहरं कलरवं श्रुत्वा जनाः प्रसन्नताम् अनुभवन्ति। आम्रो उद्यानेषु मंजरीणां सुमनोहरा गन्धः सर्वत्र प्रसरति। बसंत ऋतौ नाति शीतं भवति न च उष्णं भवति। उद्यानेषु विहगाः
मदमस्ता भवन्ति। वसन्तकाले प्रातः भ्रमणं स्वास्थ्यवर्धकं भवति। जनाः उद्यानेषु इतस्ततः भ्रमन्ति। पुष्पाणां मकरन्दं पीत्वा भ्रमरः उन्मत्तः भवन्ति। वसन्तसमये जडचेतन सर्वेषां मनः प्रसीदति। एतस्मात् कारणात् वसन्तः ऋतु राजरूपे प्रसिद्धः अस्ति। तो इस तरह से वसंत ऋतु का जो संस्कृत में निबंध है उसको आप समझेंगे, लिखेंगे। यदि आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये देखिए निबंध है, नीचे कुछ और लघु निबंध लेखन है। मम मित्रम, मम अध्यापक, पर्यावरणम, इन्हें मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। क्लास 10th के लिए ये निबंध अति आवश्यक हैं। इन्हें सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ें तथा समझें। और ये जो मेरे पास 10th क्लास का व्याकरण है, दीपक संस्कृत व्याकरण, हो सके तो आप इसे भी खरीद सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अधिक मोबाइल हानिकारक होता है, क्योंकि उससे बच्चों की आँखों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हो सके तो आप व्याकरण खरीदें और व्याकरण से पढ़ें। यदि आपको समझ ना आया हो तो मैंने हिंदी में भी इसको अच्छी तरह समझाया है, तो उसे देख लें, समझ लें। धन्यवाद।